बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के फज़ल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत में आपको ये हरा सा माशाअल्लाह से बहुत खूबसूरत सा गार्डन दिख रहा होगा। ये है जमशेदपुर का जुबली पार्क। एक्चुअली हम लोगों का आज प्लान था कि बच्चों को लेकर के हम सब जाएंगे चिल्ड्रन पार्क, मगर जब वहाँ पहुँचे तो पता नहीं कुछ रीज़न की वजह से वो क्लोज़ था। तो बगल में ही जुबली पार्क था, तो फिर हम लोगों ने सोचा वहाँ बैठकर थोड़ा सा अच्छे वाले मौसम का लुत्फ़ उठाया जाए। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह इतना खूबसूरत था है कि क्या बोले। बचपन से ऐसे तो हम लोग कई बार गए थे, मगर मोहम्मद शयान का आई थिंक ये सेकंड विज़िट था। और बच्चों के लिए इतना शहर के बीच में इतने पॉल्यूशन के साथ अगर बीच में कोई ऐसा ग्रीनरी मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। बच्चों ने खूब मस्ती की, बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पर देखिए शयान को, बच्चे में सबसे बड़ा बच्चा मगर सबसे छोटा बिहेवियर उसका। और ये यहाँ पर लाइटिंग शाम धीरे धीरे जैसे जैसे शाम हो रही थी तो लाइटिंग बहुत अच्छे से हो रही थी। मगर ये कुछ जो फाउंटेन वगैरह का जो काम होता है वो हफ्ते में शायद 2 दिन होता है। तो हम लोग जिस दिन गए थे तो उस दिन तो फाउंटेन नहीं ऑन हुआ था और पानी वगैरह जो है, ये स्विमिंग पूल वाला एरिया है तो यहाँ पर पानी नहीं था, मगर बाकी सारे दिन जो है वो रहते हैं। और बहुत जगह पर सोलर पैनल थे, तो ताकि फिर जैसे ही शेड होता है सनसेट तो फिर अपने आप ही लाइटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग काफ़ी देर तक बैठे थे वहाँ पर और हम लोग बहुत सुकून से बैठ करके सबसे पहले तो हम लोगों ने झाल मुड़ी खाया, जो कि मुरमुरे होता है। उसमें पता नहीं, कमेंट में करना कि कौन खाता है। यहाँ जमशेदपुर और वेस्ट बंगाल का ये बहुत ही फेमस नमकीन होता है एक तरह का, या स्ट्रीट फूड भी कह सकते हैं, जो कि होता है उसमें बहुत सारे चिली और प्याज वगैरह डाल करके, नमक वगैरह डाल के, नींबू का रस डाल करके बनाया जाता है। उसके बाद फिर अंधेरा होने लग गया था तो फिर हम लोगों ने फिर घर की तरफ आ गया। अच्छा मतलब 2 से ढाई घंटा हम लोग वहाँ पर बैठे थे। उसके बाद ये देखिए जब लाइटिंग स्टार्ट हुई तो माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, ये पता नहीं क्या था, 2-3 शावर भी रहता था। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ निकल कर के आइसक्रीम वगैरह बच्चों को दिलाई और फिर हम लोग घर की तरफ ऑटो बुक करके वापस आने लगे। जब हम रास्ते में थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक से बहुत तेज़ वाली बारिश शुरू हुई, तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। वैसे तो जमशेदपुर में रोज़ शाम में बारिश होती है, मगर जब से मैं आई थी तो मैं एक दिन भी बारिश नहीं हुई थी, तो बहुत मज़ा आया। ये है साक्षी का ऑटो स्टैंड और यहाँ ज़ोरों की बारिश है। तो मैं साइड में बैठी हुई थी, अम्मी एक साइड बैठी हुई थी, तो हम लोग पूरी अच्छी खासा भीग गए थे। मगर बच्चों का तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा, मज़ा आ रहा था। उन लोगों को भीगना बहुत पसंद आ रहा था, इवन मुझे भी बहुत भीगना पसंद आ रहा था। फिर हम लोग घर आ गए। घर आए तो एक मेरी भाभी हैं, वो उन्होंने बहुत सारा अच्छा स्नैक्स जो है वो बना करके भेजा था। उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि आओगी तो फ़ोन कर देना, तुम्हारे लिए कुछ भेजे हैं। तो जब भी मैं आती हूँ जमशेदपुर वो मेरे लिए बहुत कुछ खाने का भेजती हैं। तो ये थे गर्मा गर्म पकौड़े, फिर आलू चॉप, फिर चना। तो फिर सब ने हम लोगों ने पहले तो कपड़े चेंज किए। देखो ये बेचारा का भीगा हुआ पता नहीं क्या है, हाँ ये भीगा हुआ है कपड़ा। हाँ, तो फिर इसके बाद सारे बच्चे और हम लोग सब ने स्नैक्स खाए और देखो बहुत टेस्टी सा था। यहाँ पर सारे बच्चे कुछ बॉल वगैरह। उसके बाद फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म, अगर बारिश हो जाए उस पर आपको गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए, मैंने बिना मेहनत किए, और गर्मा गर्म चाय, इससे ज़्यादा अच्छी लाइफ और हो ही क्या सकती है। यही तो दिन अच्छे होते हैं मायके में कि आपको हर कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है। और ये है मेरी प्यारी सी आयशा, जो एकदम कैमरा अगर लगाओ तो उसके बाद उसका मुंह देखने लायक होता है। फिर उन्हीं भाभी ने वो जो पत्ते वाली मेहंदी होती है ना, वो पीस कर भेजी थी कि जब नीलू जब आओगी तो फिर हम तुमको पीस कर देंगे तो तुम लगा लेना। तो फिर वही हम और अम्मी उस वक्त लगाना शुरू किए थे। भाभी शायद रात में लगाई थी कि नहीं लगाई, तो हम लोगों ने एक हाथ में लगाई थी। यहाँ अम्मी अपनी मेहंदी बहुत ज़ोर शोर से लगाते हुए, और यहाँ बच्चे जो है इंजॉय करते हैं। इनको तो कैमरा देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है, हाय हेलो खुद ब खुद करना शुरू हो जाती है गाइस। यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। मैं एक हाथ में लगाई थी, फिर रात में सोते वक्त दूसरे हाथ में लगाई थी। और शयान को मैंने कहा था कि शूट करो, तो पता नहीं क्या ही शूट कर रहे हैं, बस शूट कर रहे हैं। यहाँ पे मेहंदी हम लोगों का लग रहा है और इसकी जो स्मेल और इसकी जो फ्रेगनेंस होती है माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसका जो कलर आता है ना वो मुझे बहुत, इसकी जो टिंट है वो बहुत खूबसूरत होता है। जो आर्टिफिशियल कोन जो होता है वो तो पता नहीं क्यों अजीब सा होता है, ये मुझे बहुत पसंद होता है। और अम्मी एकदम पैर में इतना ज़्यादा गीला गीला सा पिसा हुआ था, मगर हाँ ये सुबह में कलर बहुत अच्छा आया था।
उसके बाद शायद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। यहाँ पर हम लोग को कहीं जाना था, तो ये रिश्वत दिया जा रहा बच्चों को छोड़ के, तुम लोग घर पे रहोगे तो तुम लोग ये कुछ खा लो। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। हाँ, और शायद हमारे साथ उमर जाने वाला थे, तो उमर और हम और अम्मी। हाँ, असल में एक मेरे रिलेटिव्स हैं, मामू लगते हैं, तो उनके यहाँ हमको जाना था मिलने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था और जब भी मैं आती थी तो वो बुलाते थे। तो यहाँ अम्मी जो है वो रेडी हो गई हैं और साथ में उमर जाएंगे। ये उमर जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं ये। और फिर मैं और बाकी बच्चे जो है वो घर पे थे। शान को हॉलीडे होमवर्क मिला था, तो वो कुछ वर्क उसका बचा हुआ था, तो मैंने कहा कि तुम करो। अभी तो बहुत जगह घूमना है, तो कहीं कहीं एक एक बच्चों को या दो दो बच्चों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं किसी के यहाँ अगर जाते हैं तो। और ऐसे कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो सारे बच्चे। मेरा निकाब रात में बहुत भीग गया था। ये मैं, अम्मी और उमर ने ऑर्डर किया और फिर हम लोग जा रहे हैं माशाल्लाह से। पता नहीं मेरा निकाब ऐसे क्यों मैंने पहना है, हिजाब ऐसे बाल दिख रहे हैं। और ये है जमशेदपुर का व्यू। वाकई में माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ये जैसे ही हम लोग घर से निकलते हैं, बस इतनी चौड़े चौड़े रोड और इतना खूबसूरत लगता है ना। जब मैं पटना में रहती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता इतना ट्रैफिक क्यों हो जाता है, यहाँ ट्रैफिक क्यों नहीं होता है। बहुत रिलैक्स मोड में हम लोग आराम से चलते हैं। ये है कॉलेज है, शायद KMPM कॉलेज था कि क्या। हाँ, और उसके पहले बिलाल का स्कूल था। और कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर माशाल्लाह से इसलिए फिर फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर इन लोगों का फ्लैट वाइज बना हुआ है घर, तो फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। एक्चुअली इनके सारे बच्चे जो हैं वो कोई कनाडा में, तो कोई स्विट्ज़रलैंड में, कोई कुवैत में रहते हैं। सिर्फ मामू और मामी जो मेरे हैं वो यहाँ रहते हैं। तो हम लोग फिर इनके घर पहुँच गए। उसके बाद फिर हम लोग बात में इतनी ज़्यादा मशगूल हो गए कि हम लोग कुछ शूट नहीं किया। और ये हो जाता है उसी दिन का, सेम डे का शाम का टाइम। इन लोगों की छोटी छोटी वाली भूख लगी हुई है और यहाँ पे शायद बना हुआ है मैगी। बच्चे खा रहे हैं और इन बच्चों को, ये एक छोटा सा बच्चा जो खा तो रहा है मगर बहुत ही आराम मुद्रा में लेट करके, मैं खाऊंगा भी और मैं लेटूंगा भी। और उसके बाद यहाँ पर है आयशा, ये है शायान अपने फिनिश करने के बाद आयशा की ओर देखते हुए कि हसरत बड़ी निगाहों से। और ये जो बच्चा है ये बहुत कम खाता है, कुछ खाता नहीं है। ये अपनी पता नहीं कौन से जोन में शीर्षासन करते हुए अपने चेहरे पे ग्लो ला रहा है। उसके बाद ये, हाँ, ये हो जाता है नेक्स्ट डे शाम का टाइम। यहाँ पर अम्मी जो है वो सामने, हमारे घर के सामने आते हैं गोलगप्पा वाले। और बाय गॉड जमशेदपुर का गोलगप्पा कहीं को भी बीट दे सकता है। इतना टेस्टी होता है कि मैं क्या करूँ, मुझे अभी भी देख के लालच आ रही है। और मैं एवरी डे बेसिस पे मैं रोज़ मंगवाती हूँ। ये 20 रुपीज़ का 8 पीस है और इतना टेस्टी होता है गाइस, मैं क्या बोलूँ आपको। मुझे तो इतना, मैं खाती हूँ हर जगह का, मगर मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अब्बी जी आ गए थे। अब्बी जी शायद अंडा चॉप लेकर के आए थे, तो वही अम्मी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं एक एक पीस। इसी तरह से माशाल्लाह से खाते पीते हंसते गाते जो दिन जो है वो बीत रहे हैं। आज 6 तारीख हो गया है, कल बकरीद है। इंशाल्लाह मैं कल का ब्लॉग ज़रूर शूट करूँगी। किसी भी वजह से अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।